हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज बात करते हैं फ्लेक्स इंडस्ट्री पे एंड क्या आउटलुक है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मोमेंटम एंड टेलविंड दैट इज गोइंग ऑन इन द एंटायर इंडस्ट्री। रियल स्टेट में अपार्ट फ्रॉम प्रीमियम वर्क स्पेसेस एंड प्रीमियम कमर्शियल रियल स्टेट्स, फ्लेक्स इंडस्ट्री इज द वन जहाँ पे आपका ग्रोथ मोमेंटम बहुत सॉलिड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द इंटायर फ्लेक्स इंडस्ट्री के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, दे आर ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक पेस। सो बात करते हैं ऑन दिस। सो सबसे पहला तो फ्लेक्स इंडस्ट्री, सो वाई इट इज़ बूमिंग करेंटली इन इंडिया एंड what is the current scope for these players in the industry. So what is happening, so the corporates जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है एंड जो आपके छोटे स्टार्टअप्स है, whether it's mid size MSMEs, then we have manufacturing, BFSI. So हो क्या रहा है, ऑब्वियसली इफ आई एम अ कॉपरेट एंड मुझे अपनी वर्क फोर्स को बैठाना है, सो अब अगर मैं ट्रेडिशनल वे के साथ जाऊंगा, सो आई विल हैव टू सबसे पहला टेक अ गुड लोकेशन। द लोकेशन शुड बी इन दी करंट मार्केट, देन आई हैव टू गो थ्रू अ ब्रोकर कि मेरे को एक लैंड पीस मिल जाए, देन आई विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन, और इफ नॉट फॉर द कंस्ट्रक्शन आई विल गो फॉर अ लीज अग्रीमेंट। देन आई विल ऑब्वियसली डिज़ाइन उसको, ऑफिस को थोड़ा सा रिनोवेट करवाऊंगा, एंड देन आई विल टेक माई वर्क फोर्स एंड मैं उसको वहाँ पे सेटल करवाऊंगा। सो इतना सारा हेडेक, इफ़ आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रेडिशनल राउट, सो इतना मेरे को हेडेक आई हैव टू टेक, एंड उसके बाद मेरे को इतनी जो टाइमलाइंस है उसको मीट करना पड़ेगा। सो हो क्या रहा है, फोकसिंग ऑन माई कोर थिंग्स, मेरे को ये सारा रूट के थ्रू जाना पड़ता है। सो ऑब्वियसली दीज हैव बीन टेकन केयर बाय दीज फ्लेक्स ऑपरेटर्स। द फ्लेक्स ऑपरेटर विल हैव द एंटायर बिल्डिंग, वो अपना बिल्डिंग लेंगे, उसको रिनोवेट करवाएंगे, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दी कॉर्पोरेट या एमएनसी की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करवाएंगे, अपना फर्नीचर्स वगैरह लगवाएंगे। फिर अदर जो एसेसरीज वगैरह है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, देन आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है आपका, जो डिज़ाइन एंड बिल्ड करवा के देंगे। फिर आपको लाउंजेस की सर्विसेज चाहिए, कैफेटेरिया चाहिए, आपको जिम्स एम्यूनिटीज़ जो भी चाहिए वो आपको एज एन आपकी एज पर द नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स जो है फ्लेक्स ऑपरेटर्स आपको कस्टमाइज करके देंगे। सो द एंटायर हेजल ऑफ दिस लोकेशन, देन टॉकिंग टू दी ब्रोकर्स, लैंडलॉर्ड्स, taking the building on lease, then designing the entire things for the renovation and all. So this particular thing was coming heavy for these corporates on their balance sheets. So obviously वो जो आपका headache है, फिर आपका capex है, that has now been taken care by these flex operators. So these flex operators, they take the entire building, or they take a particular floor, then customize according to the needs of the corporates, and then obviously they give the particular seats to the corporates. Obviously, as the name suggests, these are flexible. So obviously if a particular workforce is sitting of, for example, Infosys की workforce बैठी है, so obviously कुछ portion Infosys की cover कर सकती है, कुछ छोटा सा seat capacity आपका SMA MSMEs ले सकती है, कुछ startup ले सकती है seats. So these is the entire narrative जिसकी वजह से एक particular tailwind है entire flex इंडस्ट्री में। नाउ यहाँ पर जो आपका फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस है, इसमें भी आपकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है इन विच दीज पर्टिकुलर ऑपरेटर्स ऑपरेट इन। सो सबसे पहला आता है आपका मैनेज्ड ऑफिस। सो इसमें होता क्या है, the operators have contracts with the landlords, and landlords and जो operator है वो दोनों जो है 50-50 केपेक्स डालेंगे। ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड लीज पे देगा, एंड ऑब्वियसली जो केपेक्स होगा, ऑब्वियसली आपका फर्निशिंग करना है आपको, फिर आपको जो है वॉल्स को डेकोरेट करना है आपको, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, प्लम्बिंग, मैकेनिकल की जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है, एमिनिटीज़ को फुलफिल करना है। सो ऑब्वियसली दीज द एंटायर केपेक्स इज शेयर्ड अक्रॉस ऑपरेटर एंड आपका लैंडलॉर्ड। सो लैंडलॉर्ड और ऑपरेटर के बीच में 50-50% का केपेक्स both the players put in. Then next have कि entire building या land को operator ने lease पे लिया, and obviously उसके बाद design and furnishing करी, and then they lease to the
कॉर्पोरेट्स, इसमें जो है दे हैव द एंटायर केपेक्स ऑन देयर ओन बुक्स, तो ऑपरेटर खुद जो है पूरा केपेक्स इसमें एक्सपेंस करता है। देन वी हैव एक और इसमें जो है इसमें भी दो सेगमेंट्स आ जाते हैं। एक होता है प्री बुक्ड लीज, एंड उसके बाद होता है कि आपका स्पेक्यूलेटिव बेट दैट यू आर टेकिंग। सो इन दी प्री बुकिंग में आपका क्या होता है, आपकी जो है 30-40% ऑफ द कैपेसिटी जो है बुकड हो जाती है, उसके बाद यू गो एंड टेक द एंटायर कैपेसिटी ऑन लीज, एंड उसके बाद आप उसको डिज़ाइन एंड बिल्ड करते हो, और 3 से 6 महीने आपको लगते हैं वो डिज़ाइन एंड बिल्ड करने में, फर्निशिंग करने में, एंड देन यू हैंड इट ओवर टू दी कॉर्पोरेट्स। तो ये होता है आपका प्री बुकिंग। यहाँ पे आपका जो है ऑक्यूपेंसीज रैंप अप इज फास्ट, एंड यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है ऑफ टेकिंग द बिल्डिंग ऑन योर बैलेंस शीट, एंड उसके बाद आपकी रैंप अप नहीं हो रही का ऑक्यूपेंसी। सो दिस रिस्क इज रिड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। एंड देन अदर इज द योर स्पेक्यूलेटिव बिड्स। सो उसमें क्या होता है, यू टेक द एंटायर स्पेस, एंड उसके बाद आप फर्निशिंग वगैरह करते हो, एंड देन यू गो एंड फाइंड द corporates or MNCs to fulfill your entire occupancy. So you have to go through brokers, then you have to go through your references, you have to go through your existing client base जो आपका at particular point of time आपकी capacity को use कर रहा है। So speculative bit is taken on the location and on the assumption कि the particular market will be going the particular market going ahead will have the entire workforce that will be coming, and the market will be developing. So एक assumption लेके जो है वो speculative bet लिया जाता है। So this is the thing in flexible. Then a new segment is now emerging with the GCCs, Global Capability Centers. So हो क्या रहा है in India, the बाहर की जो आपकी MNCs जो corporates है, they are coming and setting up GCCs. तो obviously अगर कोई बाहर से कोई कंपनी आ रही है, सो वो ये सारी हेजल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी कि वो खुद का ऑफिस डाले। ऑब्वियसली दे आर कमिंग एंड टेस्टिंग इन इंडिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना बड़ा केपेक्स कमिट नहीं करना चाहेगी। सो व्हाट इज हैपनिंग, दीज लार्ज एमएनसी जो आपकी ग्लोबल कंपनीज है जो इंडिया में सेटअप आ रही है, कर रही है अपने बिजनेसेस को, अपनी वर्कफोर्स को सेटअप कर रही है, सो दे आर नॉट टेकिंग द रिस्क ऑफ सेटिंग अप द एंटायर कैपेसिटी। सो दे आर कमिंग टू दीज फ्लेक्स ऑपरेटर्स एंड सेइंग कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, एंड अकॉर्डिंग इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमको एक बिल्डिंग कस्टमाइज करके दे दो। सो every player is now focusing on their GCC capabilities, and obviously these companies which are setting up offices in India, they have a huge legal and compliances जो इनको follow करनी रहती है। So obviously these flex operators are also helping them to fulfill these criteria, and according to that जैसे जैसे ये GCCs आएंगे, ऑब्वियसली दीज आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, आप इनको लीगल कंप्लायंसेस एंड ऑब्वियसली फास्ट एक्सेस दे रहे हो टू द मार्केट। सो ऑब्वियसली दीज आर चार्ज फॉर प्रीमियम, दीज कस्टमर्स आर चार्ज फॉर प्रीमियम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका GCC इज वन ऑफ द स्पेस जहाँ पे आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ ऑब्वियसली with this Flex as a service, they are also providing design and build capabilities. So अगर किसी particular corporate है, let's say TCS है, उसका कुछ land parcel है, and उसके ऊपर building construct हो चुकी है, so अब now they want कि आप जो हमारा पूरा जो building है वो हमको as per our requirements design करके दो। So this is one of the vertical जहाँ पे जो है every player is focusing, and this is increasing day by day। आपका जो obviously if a corporate is setting up their office, उसको obviously good design and good environment चाहिए to give a good experience to their workforce. So that is the entire new segment that is emerging, and every big player is focusing on that particular segment जहाँ पे वो अपनी capabilities को बढ़ा रहा है, अपनी design force को बढ़ा रहा है। then they are doing backward integration, furnitures का backward integration हो रहा है, then जो आपके panels वगैरह की design है उसके लिए backward integration हो रहा है, partnerships हो रही है। So design and build vertical is also one जहाँ पे every major player is now focusing, and major revenue is coming from that particular segment as well. Now apart from DNB services, companies are also focusing on transport as a service. Obviously the workforce they need to travel, so transport as a service they are partnering and coming and
taking up partnerships to provide those services. Then they are obviously providing a variety of amenities in the campus itself, like gym. Then we have cafeteria, then we have lounges, then we have clubs. So these particular services are also being provided as a value added service. Then for GCCs, they are also providing concierge services. So that is also a value added services that is particularly dedicated for GCCs. Then legal compliant regulations, and these are services that are provided to GCCs. So they are charging premium for that. So these are the things that is leading to a tailwind at the entire industry. And obviously, if a particular player wants to focus on their core category and they don't want the hassle of booking the entire building, so they will obviously going to the flex operator to take the space. Obviously now, what is happening in India, 20% of the entire real estate that is coming up, that is being that is being ऑक्यूपाइड बाय दीज फ्लेक्स ऑपरेटर्स. तो 20% जो आपका एंटायर इंडिया में जो कमर्शियल रियल स्टेट आ रहा है, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय दीज operators, and they are now expanding. And obviously आपका जो अभी मेजर मार्केट है, that is आपका tier 1 markets, whether it's मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा. So obviously the things are the entire space is coming in these particular core territories only. And companies are now also focusing on going into tier 2 markets. Tier 2 markets में they are trying and experimenting कि if growth comes, जो आपका occupancy ramp up होता है आपका tier 1 cities में, जो आपके average revenue per seat होती है, that they are testing कि इतना मिल पाएगा कि नहीं, what are the capex, क्या आपका जो है केपिक्स पर सीट है, क्या आपका रेंटल रेवेन्यू पर सीट है. सो ऑब्वियसली दे आर टेस्टिंग आपका इंदौर एज अ मार्केट, दे आर टेस्टिंग. देन दे हैव अहमदाबाद एज अ मार्केट, that is tier 1, but obviously they are now expanding into tier 2 markets as well. So this is the update on the entire flex industry. I am very bullish on the particular industry because the thing is, यू आर क्रिएटिंग कैपेसिटी, यू आर रैम्पिंग अप. उसके बाद आपका धीरे धीरे अगर मेच्योर सेंटर मेच्योरिटी की तरफ मूव करता है, तो यू स्टार्ट गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स मीनिंगफुली टू द बॉटम लाइन. सो दैट्स द एंटायर अपडेट ऑन फ्लेक्स इंडस्ट्री. आई एम वेरी बुलिश. द प्लेयर्स आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. जो सारे प्लेयर्स है, दैट जो एंटायर इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है वो 20 से 30, एंड ऑब्वियसली जो आपके छोटे प्लेयर्स है वो 50% तक जो है ग्रोथ रेट के आसपास जो है वो ग्रोथ रेट के आसपास वो ग्रो कर पा रहे हैं. सो ऑब्वियसली द एंटायर स्पेस ऑफ फ्लेक्स में आपका जो है अच्छा टेलमेंट है. जो द बिजनेसेस आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्क स्पेसेस टू फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस. GCCs आर कमिंग अप. ऑब्वियसली आपका प्रीमियम वर्क स्पेस का कल्चर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स कि उनके वर्क फोर्स को जो है वो प्रीमियम एनवायरनमेंट मिल सके. द एनवायरनमेंट शुड बी गुड, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो. सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, फ्लेक्स स्पेस में एक ह्यूज टेलविंड जो है वो आपका चल रहा है. एंड ऑब्वियसली विद द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग फॉर द एंटायर फ्लेक्स ऑपरेटर्स, that are fantastic, and the execution is very good. So in the entire industry we need to focus only on 1-2 players जो फास्ट पेस से ग्रो कर पा रहे हैं, एंड उनका जो आगे की जो ग्रोथ आउटलुक्स है एंड जो ग्रोथ टारगेट्स है, दैट आर ऑल्सो वेरी गुड. सो अपने को सिर्फ उसी पे फोकस करना है, एंड वी नीड टू फाइंड दैट 1-2 प्लेयर्स, एंड उसमें जो है आप अच्छे वैल्यूएशन पे घुसो, एंड यू विल मेक मनी इन दैट. वी डोंट वांट एनी प्लेयर जो है जिसका जो है जो रेवेन्यूज है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में इंक्रीज करते हैं, किसी क्वार्टर में डिक्रीज करते हैं. वी नीड अ स्टेबल प्लेयर, एंड that everyone needs to look at, because obviously in these particular categories हर एक फ्लेक्स ऑपरेटर है उसका अपना अपना एक बिजनेस मॉडल है. कोई सिर्फ जो है वो पूरा बिल्डिंग लेके कंस्ट्रक्ट करता है, कोई ओनली फ्लोर को लेकर कंस्ट्रक्ट करता है, किसी का डीएनबी वर्टिकल स्ट्रांग है, कोई जो है दोनों को लेके चलता है. सो वी नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल. देन उसके बाद अपने को अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, एंड उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू टेक बेट्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्ले द एंटायर फ्लेक्स इंडस्ट्री, एंड इस टेलविंड को अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द एंटायर अपडेट ऑन फ्लेक्स इंडस्ट्री. द एंटायर operators have announced their results, and according to that I will be making video on every flex player, and
I will be giving the entire updates. So yeah, this was the update on Flex Industries, and I will meet you in the next video. Till then, bye.